तो यही जानना चाहेंगे कितना असर देखा जाएगा इंडिया पे और चाइना इंडिया रिलेशन पे। कि देखिए, ये इंडिया चाइना रिलेशनशिप खराब हो रहा है, इसी वजह से ये एक्शन लिया गया है। ऐसा नहीं है कि इन एप्लीकेशंस के गलत कामों के बारे में सरकार को अचानक से पता चला, सरकार को बहुत पहले से पता था। पर कहीं ना कहीं सरकार को ये जब समझ आ रहा है कि यहां पर चाइना गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनकी आर्मी हटने को तैयार नहीं है, तो उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में झटके देने की ये एक योजना के तहत लिया गया स्टेप है। जो सवाल है वो ये असली सवाल है कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ने वाला है चाइना पे। बहुत 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 बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है जहां पर ऐसा हुआ है। एक्चुअली चाइनीज एप्लीकेशंस इंडिया में कोई भी बिजनेस करने के लिए नहीं आती थी। इनके दो मोटिव होते थे यहां पर करने के। पहला मोटिव होता था इन एप्लीकेशंस के जरिए डिजिटली जो जासूसी करने का नया तरीका निकला 21वीं सदी के वॉर वर्ल्ड में, ये उसमें इस्तेमाल किया जाता था। इनमें से जितनी एप्लीकेशंस के नाम लिए गए हैं, कम से कम 10 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिन पर आज नहीं सन 2015 से लगातार दुनिया की अलग अलग जांच एजेंसियां उंगलियां उठाती रही हैं और अलर्ट करती रही हैं कि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। दूसरी चीज ये कि इनमें से जो 40 से ज्यादा एप्लीकेशंस है, आज 59 एप्लीकेशंस की लिस्ट आई है, लेकिन 40 से ज्यादा एप्लीकेशंस को नवंबर 2017 में भारत सरकार के एक सर्कुलर के जरिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अब यह सबके लिए भेजा गया है। दूसरा जो एक बड़ा कारण है इनको प्रतिबंधित करने का कि इन एप्लीकेशंस के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था। ज्यादातर कंपनियां इनमें से जो हैं वो केमन आइलैंड या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जो इंग्लैंड के अंतर्गत आता है, यूके के अंतर्गत दो आइलैंड है, वहां पर ये रजिस्टर्ड होती है। वहां से पैसा इंडिया आता है एफडीआई के नाम पे, और इंडिया से रातों रात सिंगापुर में बनाई गई कंपनियों में यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहां दिखाया जाता है कि हम तो लॉस में चल रहे हैं। कई कंप्लेंट्स ऐसी रही हैं जहां पर यह निकल कर आया है कि घोषणा की गई कि हम 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 200 करोड़ रुपए कभी इन्वेस्ट हुआ ही नहीं। जब जांच की गई तो पता चला कि हिंदुस्तान में 200 छोड़िए 2200 करोड़ रुपए आ गया है। पर वो गया किधर, किस बैंक अकाउंट में, कहां गया? तो कहीं ना कहीं सरकार को जब यह समझ में आया कि इन एप्लीकेशंस के जरिए दोनों तरह से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आर्थिक तौर पर भी और जासूसी करके एक रणनीतिक तौर पर भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो यह समय आ गया था कि अब यह फैसला लिया जाए। बिल्कुल, लेकिन पुष्पेंद्र, क्या ये बात अभी पता चली या फिर ये बात पहले से पता थी लेकिन एक्शन लेने में थोड़ी देरी हो गई, या फिर चाइना और इंडिया के रिलेशन खराब हुए तभी ये मौका था और तभी ये बैन की गई? जी देखिए, किसी भी फैसले को लेने के लिए एक बहाना चाहिए होता है, चाहे आप अच्छा फैसला लें या बुरा फैसला लें। ये इंडिया के नजरिए से बहुत अच्छा फैसला है और चाइना के नजरिए से बहुत खराब फैसला है। तो क्योंकि आज परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी है इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को लेकर के 1962 के बाद ये पहली बार इतने खराब स्तर पर पहुंचा है, तो ये सही समय है ये फैसला लेने का। रही बात कि पहले से पता था या नहीं पता था, देखिए दोनों देशों की जांच एजेंसियां एक दूसरे के यहां सारे काम करती हैं, सबको पता है, और समय समय पर लोग पकड़े भी जाते हैं और पता भी चलता है। लेकिन डिसीजन तब लिया जाता है जब यह लगे कि हां ये वाला व्यक्ति अगर ज्यादा जासूसी कर रहा है और हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, तब हम ज्यादा फैसला लें। देश में चाइनीज जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, इनमें 70 to 80% चाइनीज एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट वीजा पे नहीं आते हैं, टूरिस्ट वीजा पर आते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जहां पर ये टूरिस्ट वीजा पर आकर जैसलमेर, बीकानेर, देहरादून, हैदराबाद, आगरा, भरतपुर, धर्मशाला, देहरादून जैसे जगहों पर जो सेंसिटिव है, जहां भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिवीजन है या वहां कोई ना कोई सेना का काम होता है, वहां ये लोग जासूसी के लिए जाते हैं। जबकि यहां दिखाया जाता है कि ये टूरिस्ट वीजा पर आए हैं, या अगर एक दो लोग अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा पर भी आते हैं तो वो वर्किंग डेज में भी अपने ऑफिस में ना होकर इन प्लेसेस पर जाते हैं। 7000 चाइनीज एम्प्लॉय नोएडा में और 7000 गुड़गांव में काम करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी, जो ज्यादातर लोग हैं, इनमें से किसी के भी पास वैलिड एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं है। तो आखिर ये कर क्या रहे हैं देश में, क्यों बार बार इतना आना जाना होता है? आखिर आप एक देश को, इंडिया को कितना ज्यादा घूमेंगे, वो भी चाइना से आके? आखिर ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस कुछ भी नहीं होता है इनका, बिजनेस वीजा का ठप्पा लगा कर आएंगे पर उन कंपनियों में जाकर रहेंगे। इसके पुख्ता सबूत भारत सरकार को बहुत पहले से मिलते रहे हैं, लेकिन फैसला आज लिया गया। बिल्कुल, जहां तक देखा जाए हर बार की तरह आप जानते हैं चीन मानेगा नहीं इस बात को लेकर, लेकिन जासूसी के अलावा और क्या इनके मोटिव हो सकते थे? और अब भारत ने अगर इतने कड़े कदम उठाए हैं तो क्या चाइना की ओर से भी कुछ प्रत्याघात मिल सकते हैं?
देखिए, यह तय है कि चाइना दुनिया के उन देशों में से है जहां वो अपनी गलती को कभी नहीं मानता। उसका काम करने का तरीका यह है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी वाला हिसाब है। आपने अटैक किया है तो वो आप गलती नहीं मानेगा, वो इस पर और उल्टा अटैक करेगा। और वो क्या कर सकता है, वो ये करेगा कि हिंदुस्तान की जितनी कंपनियां चाइना में काम कर रही हैं उन पर फर्जी एलिगेशन लगा के उनके लोगों को वो जेल में डाल सकते हैं। और ये तय है, ये होना है, क्योंकि वो ये चीज अभी ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 दिन पहले ही ऐसी घटना घटी है जहां पर उनके एक कर्मचारी को, एक नागरिक को जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था, उसे जेल में डाल दिया। और सबूत क्या दिखाए गए हैं कि वो बीजिंग का एक मैप लेकर, एक कंपास लेकर, ग्लव्स और मास्क लेकर वहां पर घूम रहा था। अरे ये चीजें तो बहुत कॉमन है, इनको कैसे आप ये कह सकते हैं कि जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है? भाई ये कंपास की जरूरत होती है, मास्क की जरूरत होती है। अगर कोई घूम रहा है और वो ट्रैवलर है, वो चाहता है, तो मैप की तो बेसिक जरूरत है। आप कैसे उसे जासूस घोषित कर सकते हैं? तो ये असर पड़ेगा निश्चित तौर पर, लेकिन नुकसान हमको नहीं, उन्हें ज्यादा है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। और इंडिया की कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो चाइना में पॉपुलर हो या चाइना में चलती हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र। तो